बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का। आज हमारा आखिरी लेक्चर है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट कर लिए थे। आज हम 10 और 11 वाला पार्ट करके इस एक्सरसाइज को खैरबाद कह देंगे। फिर इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आज के लेक्चर में जो दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की ये खूबी है कि ये पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद ही भूल जाती है। ये इसको खूबी समझे चाहे खामी समझे, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने दोनों पार्ट लिख लिए हैं, तो 10वां और 11वां पार्ट, ठीक है। अब हम इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि छोटा छोटा ट्रिक लगाना है। जैसे ये स्टेटमेंट नीचे है, रकम नीचे है, वैसे ऊपर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई पावर एक्स एज इट इज़। मैं इसको लिख देता हूँ 2 + x, और यहाँ पर देखिए 2 + x लिख दिया और नीचे वाला सेम लिख दिया, होल स्क्वायर और dx। लेकिन यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर 1 था, मैंने 2 कर दिया। एक ज़्यादा लिख दिया है तो उतना मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया है। इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो यही बनता है। ऐसा इसलिए किया कि मैं इस नंबर को, डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखता हूँ और 1 के डिनोमिनेटर में अलग लिखता हूँ। ई पावर एक्स 2 + x ओवर 2 + x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 + x का स्क्वायर और dx। दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखा। अब हुआ क्या, इससे ये पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये आ गया ई पावर एक्स, ये बन गया 1 ओवर 2 + x, और इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस, ये माइनस को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, 2 + x का स्क्वायर, और ये बन गया dx। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हम इस क्वेश्चन में कई मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं कि ई पावर ax ए f(x) + f'(x) dx। तो ये वैल्यू यहाँ पर है, ये फंक्शन यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये आ गया ई पावर ax f(x) + कांस्टेंट c। ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये वाला तरीकाकार इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं, देखें यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ नहीं भी है तो भी मान लेंगे 1 है, और इसका डेरिवेटिव ये आगे मौजूद है, चेक कर लें। इसको ऊपर ले जाके डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा। तो फिर हमारे पास इसके रिजल्ट लिखने के लिए क्या बात रह गई, ई पावर एक्स ये आ गया, और ज़रा में 1 ओवर 2 + x + कांस्टेंट c। अब ई पावर एक्स को 1 की जगह लिख दें ओवर 2 + x, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने के बाद ये ऐसा ही बन जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये ई पावर एक्स को स्टार्ट में ले आता हूँ और 1 माइनस साइन एक्स को लिखता हूँ 2 साइन x ओवर 2 कॉस x ओवर 2, ओवर में 1 माइनस कॉस x को लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 इंटू dx। ये मैंने दो फार्मूले अप्लाई कर दिए हैं। फार्मूले कौन से हैं ये ज़रा सुन लें। देखो, आपने पढ़ा हुआ है साइन 2x 2 साइन x कॉस x, ये पढ़ा था। जितना एंगल इधर होगा उसका हाफ इधर होगा, ठीक है। अगर इधर आ जाए 1 साइन x आ जाए तो इधर कितना आएगा, 2 साइन इसका हाफ x ओवर 2 कॉस x ओवर 2, ये आ जाएगा। और दूसरी बात, नीचे जो अप्लाई किया, ये फार्मूला है डायरेक्टली 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2, ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों मैंने इधर अप्लाई कर दिए हैं। अब इस 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 को 1 के डिनोमिनेटर में अलग कर दें और इसके डिनोमिनेटर में अलग कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई पावर x 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 माइनस 2 साइन x ओवर 2 कॉस x ओवर 2, ओवर में ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 इंटू dx।
यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स ओवर 2 से इसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी देखें क्या बच गया है हमारे पास, e पावर x इंटू, इसको मैं लिखता हूँ 1/2, साइन स्क्वायर को ऊपर लिखें तो ये लिखा जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x/2, ठीक है। और माइनस ये cos x ओवर 2 ओवर साइन x ओवर 2, ये बन गया cot x ओवर 2 इंटू डी एक्स। अब ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, इसके ऊपर ये कंडीशंस बना लेते हैं। तो कैसे बनेगी ये देखें, इंटेग्रल e पावर x इंटू, इसको लिखता हूँ माइनस cot x ओवर 2 पहले, प्लस ये बाद में 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x ओवर 2 इंटू डी एक्स। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें कि इसका कोफिशेंट क्या है, 1 यहाँ नहीं भी है तो हम मान लेंगे 1 है, ठीक है। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इसका कोफिशेंट यहाँ पर है, और बाकी बचता है माइनस कॉट एक्स ओवर 2, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर देखें, ये सारे का सारा पड़ा है। माइनस कॉट का डेरिवेटिव बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 है तो एक्स ओवर 2, साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव 1/2 वो भी यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। माइनस कॉट का डेरिवेटिव भी पड़ा है और उसके एंगल का डेरिवेटिव भी पड़ा है। तो फिर लिहाजा अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा e पावर x और ये माइनस कॉट एक्स ओवर 2, माइनस लेंगे शुरू में कॉट एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक।